तो फ्रेंड आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग काफी शॉर्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ऑर्डर लेटर। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने दो तीन लेटर्स जो फॉर्मेट होते हैं उन लेटर्स को डिस्कस किया था। तो उनको जरूर देख लीजिएगा ताकि फॉर्मेट पता रहेगा। तो ये लेटर्स को भी, इस प्रकार के लेटर को भी आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। बेसिक से फंडामेंटल को हम लोग जानेंगे कि ऑर्डर लेटर किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स मेन इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपको ध्यान में रख के चलना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए ऑर्डर लेटर, यहाँ पे हेडिंग है, कह रहा है कि एन ऑर्डर लेटर ऑल्सो कॉल्ड एज द परचेज ऑर्डर एंड इज अ फॉर्मल लेटर इशू बाय द बिजनेस टू ऑर्डर द गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अ वेंडर। यानी गुड लेटर, जो आपका ऑर्डर लेटर होता है उसको हम लोग परचेज ऑर्डर भी कह सकते हैं। ये क्या करता है, जो भी चीजें हम खरीदते हैं उसके लिए लिखा जाता है बेसिकली ये। एंड दिस लेटर फंक्शंस एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बायर एंड द सेलर। यानी ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट की तरह वर्क करता है जो आपके बायर होते हैं और जो सेलर होते हैं उनके बीच में। उसके बाद कह रहा है कि द लेटर विच कन्वे द मैसेज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इज नोन एज द लेटर ऑफ ऑर्डर। यानी जो लेटर जो कन्वे करता है, मैसेज करता है, जो भी आप सप्लाई करते हैं, जो भी जो वो गुड्स सर्विसेज जो सप्लाई करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, लेटर ऑफ ऑर्डर्स कहते हैं। एंड इन ऑर्डर, इन अदर वर्ड्स, यानी अनदर वर्ड्स में भी हम इसे क्या कह सकते हैं कि द लेटर बाय विच अ बायर फॉर्मली रिक्वेस्ट अ सेलर टू सप्लाई द गुड्स इज नोन एज द ऑर्डर। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब रिक्वेस्ट करता है कोई भी बायर सेलर से कि वो सप्लाई करे उनके गुड्स को, तो वो बेसिकली क्या कहलाता है, ऑर्डर लेटर कहलाता है। इसी में कह रहा है कि द लेटर दैट इज रिटन बाय द पोटेंशियल बायर टू द सेलर रिक्वेस्टिंग हिम टू द डिलीवर्ड अ गुड्स इज नोन एज द ऑर्डर लेटर। यानी कुछ और भी डेफिनेशंस हैं जो कि ऑर्डर लेटर के रिगार्डिंग है। And by writing inquiry letters, buyers can collect the necessary information about that price, क्वालिटी ऑफ गुड्स, ऑफ टर्म्स ऑफ सेल्स। यानी इंक्वायरी लेटर में भी, जो इंक्वायरी लेटर होता है वो भी इसके अंदर आता है, क्योंकि वो इंक्वायरी करता है। इंक्वायरी के माध्यम से क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट की क्वालिटीज होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उनको एक्सेस किया जाता है। एंड इफ द बायर फाइंड द कोटेड प्राइस, the quality of the goods and terms of sales satisfactory, he place an order to supply the goods in his address। क्लियर? यानी अगर उनको लगा कि हाँ ये जो सर्विसेज है वो बेहतर है, तो जो चीज़ें होंगी वो सप्लाई होंगी। और यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो कि दिया गया है, इनको आप इजीली कवर अप कर सकते हैं, ऑर्डर लेटर के रिगार्डिंग ही है। ऑल दो मिला जुला के बात वही है कि जो आप ऑर्डर करेंगे वो आपको भेजेगा कंपनी, वो बेसिकली क्या है, ऑर्डर लेटर का फॉर्मेट है। यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं। फैक्टर टू बी कंसीडर्ड विल राइटिंग ऑर्डर लेटर। ये ऑर्डर लेटर जब हम लिखेंगे तो कौन कौन से फैक्टर्स हमारे लिए ज़रूरी हैं वो है, आप देख सकते हैं कुछ फैक्टर्स हैं। पहला आपका है डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स। यानी जो भी गुड्स है, जो भी हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उनके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन हमें मिलना चाहिए। मेंशन द डिलीवरी टाइम, यानी कब हमें जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर होगा हमारे एड्रेस पे, वो भी उसमें मेंशन होना चाहिए। प्रोवाइड द स्पेसिफिकेशन ऑफ गुड्स रिगार्डिंग साइज, कलर, स्टाइल, क्वालिटी एक्सेट्रा। यानी जो भी गुड्स, यानी जो भी प्रोडक्ट है उनके साइज क्या है, उनके कलर क्या है, उनके स्टाइल क्या है, क्वालिटीज़ क्या है, वो भी उसमें मेंशन रहनी चाहिए उस लेटर के अंदर। उसके बाद आपका है शिपमेंट फॉरवर्डिंग डायरेक्शन, दैट इज द रूट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। यानी किस रूट से हमें जो प्रोडक्ट है हमारा आ रहा है वो भी हमें मेंशन होना चाहिए, उसका भी पूरा रूट हमें पता होना चाहिए। एंड मोड ऑफ पेमेंट, यानी किस माध्यम से हम पेमेंट कर रहे हैं वो भी मेंशन होना चाहिए। एंड मेंशन अबाउट द डिस्काउंट फैक्टर, यदि कोई डिस्काउंट हो रहा है उस प्रोडक्ट पे तो वो भी उसमें मेंशन होना चाहिए, कितना परसेंट का डिस्काउंट वहाँ पे हो रहा है। एंड फॉर्मल रिक्वेस्ट टू फॉर टाइमली डिलीवरी। ओके, यानी रिक्वेस्ट करना लास्ट में ऐड होगा कि हाँ जो जो आपका डिलीवरी होगा वो समय से हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, ऑर्डर लेटर का फॉर्मेट था और बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जल्दी मिलते हैं वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।